श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का सत्संग है। जो परिवर्तन योग से आते हैं, ध्यान से आते हैं, नाम जप से आते हैं, उनका ये सत्संग है। और ऐसा कुछ वो संगीत वो सब वैसा सत्संग नहीं है जो संगीत के साथ होता है। जो भगवान की कथाएं वगैरह होती हैं वैसा सत्संग नहीं है। आप में साधना से जो परिवर्तन आएगा, आपके आत्म साक्षात्कार का, माया का, ये चाहिए मुझे थोड़ी देर में देके जाओगे, उस चीज का सत्संग है। ठीक है। तो आज का सत्संग का कोई भी विषय मैंने डिसाइड नहीं किया है क्योंकि फ्री फ्लो आना ज़्यादा सही लगता है। तो फ्री फ्लो ही आया हूँ। आज देखते हैं किस तरफ जाएगा सत्संग, किस विषय पर आज बात होगी। अ, एक गुरु भाई हैं, गुरु भाई तो भी शायद नाम जपना शुरू किया है कि नहीं, नए जुड़े हैं शायद। उनके कुछ एक प्रश्न है सिद्ध योग को लेकर, वो प्रश्न मैं जवाब दूंगा। उसी से शुरू करेंगे, फिर सिद्ध योग के बारे में थोड़ी जानकारी। और प्रश्न अगर आपका कोई होगा तो आप प्रश्न पूछ लेना। ठीक है। तो मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। पिछले 10 वर्षों से जो है सिद्ध योग की साधना में है। और पिछले 5 वर्षों से हम ध्यान का अनुभव, योग का अनुभव है, तो उससे जो परिवर्तन आ रहे हैं वृत्तियों के हिसाब से, उसके अनुसार जो है ये सत्संग है। जितने भी लोग साधक हैं संसार में, साधना करते हैं, उनके लिए ये सत्संग उपयोगी है। तो अगर आप साधना करते हो, नाम जपते हो, तो आपके लिए उपयोगी होगा। रीना कह रही है जय श्री गुरुदेव। राजू भाई एक बात बताइए, क्रिया योग कितने दिन तक चलता है? क्रिया योग का कोई भी समय मतलब निश्चित समय नहीं है। जैसे कल का शायद सत्संग था जब बताया था कि पतंजलि अष्टांग योग में जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग हैं, ये क्रिया योग का हिस्सा है। और ये तब तक चलता है जब तक आपकी धारणा गुरु के प्रति पक्की ना हो जाए। तो उसके लिए अलग अलग समय लगता है। मेरे केस में मुझे 5 वर्ष लगे। 5 वर्ष लगे मुझे गुरु जी पर अपनी धारणा पक्की करने के लिए। तो जिस दिन आपकी गुरु के प्रति धारणा पक्की हो जाएगी, आप गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओगे। और उसी दिन एक क्षण में क्रिया योग के बाद आप ध्यान योग में प्रवेश कर जाओगे। अब बहुत सारे साधक पूछते हैं कि भाई पूर्ण समर्पण कैसे करें। तो ये बात मुझे मालूम नहीं है कि पूर्ण समर्पण कैसे कर सकते हैं। बहुत बातें करते हैं, हम की भी हैं, लेकिन फिर भी असमर्थ हैं ये समझाने में कि पूर्ण समर्पण कैसे होता है, कब होता है, नहीं पता। अ, जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको डिटैच कर देती है भाव रूप से। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले गए सब कुछ, या कुछ नहीं चाहिए आपको, वैराग्य, परम वैराग्य, वो ऐसा कुछ नहीं है। बस भगवान के प्रति एक एक ऐसी लगन लग जाती है कि बस अब उसके सिवाय कोई नहीं है। और उसको किस स्वरूप में आप अपने पास मानते हो। तो जिस दिन गुरु भगवान के अलावा आपका इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा, संसार रहता है। देखो, मेरे केस में जब ये घटना घटी तो मेरे सारे रिश्तेदार, मतलब फैमिली, जो भी मेरी फैमिली है वो है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अब हम इनकी देखभाल नहीं कर सकते, या अब चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब जीवन लगा कि हाँ अब कुछ नहीं है जीवन में, तो हम गुरुदेव जी को सब समर्पित कर दिया मैंने कि गुरु जी अब आप ही देख लो, सब आपको समर्पित है। आपका नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे, फिर आगे चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी हो जीवन में, अब आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका नाम नहीं छोड़ेंगे, आपका ध्यान नहीं छोड़ेंगे। तो ये घटना घटी, हुआ जीवन में, ऐसा हुआ। पर जरूरी नहीं है कि जो मेरे जीवन में हुआ सभी के जीवन में हो। गुरु के प्रति एक निष्ठ जब आप हो जाओगे, तभी आप जागृत हो जाओगे, चेतन हो जाओगे। बहुत सारे साधक हैं जो कहते हैं हम एक निष्ठ हैं, हम तो गुरुदेव ने जो नाम दिया उसके अलावा कुछ जपते नहीं, गुरुदेव का ध्यान नहीं करते, गुरुदेव की तस्वीर के अलावा कोई तस्वीर नहीं है, हम कुछ नहीं करते, फिर भी हम नहीं होते, फिर भी हमारा ध्यान नहीं लग रहा। तो हम मनुष्य हैं, हम जितना बुद्धि से सोच सकते हैं कि हमने कर लिया, या हमने जान लिया, या हम पूर्ण समर्पित हैं, हम सोचते हैं ये कि हम पूर्ण समर्पित हैं, लेकिन कहाँ
अगर हमें अपने बारे में पूरी जानकारी होती तो गुरु की जरूरत ही क्या थी। हमें नहीं पता कि हम कितने समर्पित हैं। एक ही चिन्ह है, एक ही निशान है बस, एक ही प्रमाण है कि आप समर्पित हो। सिर्फ एक प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं कि दो प्रमाण हो ये और ये नहीं। एक ही प्रमाण है कि आप गुरु जी के प्रति पूरे समर्पित हो, और वो प्रमाण है ध्यान। जिस दिन आपका ध्यान लगेगा, जिस दिन आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी, उसी दिन आप कह सकते हो कि आप पूर्ण समर्पित हो। फिर दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपका ध्यान लग गया और आपको पता चलेगा कि ध्यान क्या है। ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान लगा मुझे पता नहीं चला। कुछ साधक कहते हैं कि हाँ मेरे को एक दिन ऐसा हुआ था, मुझे पता नहीं मैं कहाँ गया, मैं बैठा था, फिर पता नहीं समय निकल गया, क्या था वो ध्यान तक। ये कोई ये ये श्योरिटी नहीं है कि क्या था, ना ना ना। जब ध्यान लगेगा तो तुम कॉन्फिडेंस से कह सकते हो, पूरे विश्वास से कह सकते हो कि मेरा ध्यान लग गया। बड़ा जबरदस्त परिवर्तन है। कल मेरी वाइफ पूछ रही थी कि इतना सरल है क्या? मैं हमेशा आत्म चेतना की बात करता रहता हूँ, तो लोगों को लगता होगा एक ही बात बोलता रहता है, आत्मा चेतन होना ही है यही। तो वो भी सोचती होगी भाई एक ही बात बोलता रहता है। तो उसने कहा कि इतना आसान है क्या? आत्मा चेतन होना इतना आसान है क्या जो तुम बात करते हो? तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, अति दुर्लभ, अति 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 अतियतम दुर्लभ। दुर्लभ से भी दुर्लभ घटना है आत्मा का चेतन होना। अद्वितीय घटना है आत्मा का चेतन होना, अद्वितीय घटना है। तो ऐसी घटना जो अद्वितीय है, जो अद्भुत है और अत्यंत दुर्लभ है, वो आपके साथ घटेगी तो आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने बारे में कुछ भी कहो, लेकिन अगर आपको अभी तक गुरु भगवान का योग प्राप्त नहीं हुआ है तो सिद्ध योग किस काम का? फिर योग शब्द जुड़ा ही क्यों है इसके साथ? हम इसे सिद्ध योग क्यों कहते हैं? हम ध्यान क्यों करते हैं? रोज ध्यान में क्यों बैठते हैं? गुरुदेव, क्या मतलब है गुरुदेव का इस बात कि 15 मिनट के लिए ध्यान करो? भाई किस क्यों ध्यान, किस लिए ध्यान, क्या है ध्यान? क्रिया होना ध्यान है? नहीं। अनुभव होना ध्यान है? नहीं। अनुभूति होना ध्यान है? नहीं। व्यवहार में परिवर्तन होना ध्यान है? नहीं। ध्यान तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता। सोचो तुम बुरे आदमी हो, तुम अच्छे आदमी हो गए, ये योग का काम नहीं है। तुम्हें अच्छा बनाना योग का काम नहीं है। अगर योग का काम बुरे को अच्छा बनाना है तो जो ऑलरेडी अच्छे हैं उनके लिए तो योग का कोई मतलब ही नहीं। वो तो कहेगा मैं पहले से ही अच्छा हूं, तो योग क्यों करूं? गुरुदेव से कह दो कि हम तो पहले से अच्छे हैं, आप बुरे लोगों को दो, उनका व्यवहार का परिवर्तन करो, हम तो अच्छे हैं। तो योग का मुख्य उद्देश्य आपको अच्छे बनाना नहीं है, सात्विक बनाना नहीं है योग का उद्देश्य। लोग सात्विक सात्विक बोलते हैं, हम सात्विक हैं, ये हैं वो हैं, वेज नॉन वेज बहुत झमेला है ना। तो यार लोग हैं, दुनिया में भरे पड़े हैं वेजिटेरियन, सात्विक लोग भरे पड़े हैं। राजस्थान में तो बहुत लोग सात्विक होंगे, मारवाड़ी तो पता नहीं कितनी तो कुछ खाते नहीं। तो उनके लिए योग का प्रयोजन ही खत्म हो गया। तो योग का अर्थ है कि आपका रूपांतरण शुरू हो गया परमात्मा में। एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण इंसान भगवान में उसका परिवर्तन होना शुरू हो गया, वो भगवान के रूप में ढलना शुरू हो गया। ये है योग। आत्म जागृति का मतलब है कि अब भगवान का सृजन होने लग गया है तुम में।
तुम्हारा रूपांतरण भगवान में हो जाएगा। ये है, ये क्यों, ये अद्वितीय घटना नहीं है? एक व्यक्ति, एक साधारण इंसान भगवान में परिवर्तन हो रहा है। ये घटना आप बताओ, दुर्लभ नहीं है? अद्वितीय नहीं है? और तुम एक व्यक्तिगत चेतना हो और तुम भगवान में तुम्हारा रूपांतरण होगा, क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा? तो योग का मुख्य उद्देश्य आपका रूपांतरण है, भगवान में, देवी देवता में नहीं। तो समर्पण का मतलब है आप जागृत, चेतन हो गए, और दूसरा कोई चिन्ह नहीं। अब तुम देखो, अब कितना समय लगेगा ये मुझे मालूम नहीं, कि तुम्हारे समर्पण में तुम्हें कितना तुम्हारे समर्पण में तुम्हें कितना समय लगेगा ये किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे मालूम हो सकता है? तुम्हें भी मालूम नहीं कि तुम कब समर्पित हो जाओगे। तो क्या करें, क्या करें? उपाय क्या है? कैसे हो भगवान में परिवर्तन, कैसे हो योग, कैसे हो पूर्ण समर्पण हम? तो गुरुदेव ने बता दिया कि नाम जपो, लेकिन यकीन ही नहीं होता। समस्या तो यही है कि गुरुदेव ने कहा है नाम जपो, इसी से होगा, लेकिन हमें गुरुदेव की बात पर यकीन नहीं है कि गुरुदेव, नाम जपने से नहीं हो रहा है, कुछ और होगा जरूर, कुछ और होगा जो आप बताना भूल गए। मैं जो सत्संग करता हूँ ना, तो उसमें कुछ बड़े गंभीर विषय होते हैं जो मुझे लगता है कि ये सत्संग बड़ी उच्च कोटि का है और साधकों को इससे बड़ा लाभ होगा। लेकिन मेरे आश्चर्य हर बार बढ़ जाता है कि ऐसे सत्संग पे किसी का कोई प्रश्न भी नहीं होता। वो सत्संग किसी को समझ में ही नहीं आता। और जहां सबसे पहली और शुरुआत की घटना लिख दूं कि नाम जप कैसे करना है, बस उसी पर ही, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, एनालिसिस करता हूँ, एनालिटिक्स देखता हूँ यूट्यूब पर, कौन से वीडियो में लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, तो मैं देखता हूँ। तो सिर्फ ये साधारण सी बात है कि नाम जप कैसे करना है, और सब वही देखते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि दोष व्यक्ति अपने में नहीं ढूंढ रहा, अपने में कुछ कमी नहीं है उसके। गुरुदेव ने कहा बेटा ये जपना है, 3 शब्द है, ABC ABC भी नहीं है, ABA, 2 शब्द तो सेम ही है, 2 शब्दों का मंत्र है, 2 शब्दों का मंत्र है, सिर्फ 2 शब्दों का मंत्र है। जैसे BAT बैट, CAT कैट। और लाखों शिष्यों को ये समझ नहीं आता। तो दोष कोई मंत्र में नहीं है, दोष आपके जपने में भी नहीं है, दोष है विश्वास में कि हर किसी को अलग अलग समय लगता है। आप अपना काम, जपने का काम करते रहो, इसमें और कुछ जानने के लिए बचा नहीं है। मन मन में जाप करना है, इसमें और बताने के लिए बचा ही नहीं है कुछ। मेरा फोन देना जरा, फोन देना। सत्संग की बुनियाद है जिज्ञासा, शोध, स्वाध्याय। सत्संग से पहले जिज्ञासा,
सत्संग के बाद स्वाध्याय, अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो सत्संग भी नहीं मिलेगा आपको। पानी भी देना। मेरे इससे देख रहे हो, इसके वाले में नहीं देख रहे हो? इसके वाले में नहीं देख रहे हो? अच्छा ठीक है, लेके जाओ, पानी देना। तो जिज्ञासा होनी जरूरी है। चलो मैं पुराने कुछ प्रश्न ढूंढता हूँ जो मैंने आंसर दिए नहीं, मेरे को समय नहीं लगा। सोचता हूँ कभी लिखूं प्रश्नों के जवाब जो जो पूछे हैं, लेकिन चलिए। तो ये इनका नाम है आकाश ललवानी। इनको कल गुरुदेव के बारे में जानकारी दी गई, तो इन्होंने प्रश्न पूछे थे मुझसे। इनका प्रश्न है, ध्यान कैसे करना है, जाप चोरी होने से कैसे बचना है। प्रश्न है कि जाप चोरी होने से कैसे बचना है। ये जो है ना, जाप चोरी हो जाता है, ऐसी बातें हैं साधकों के बीच में कि जो हम जपते हैं वो चोरी होता है। एक बार की बात है, हम लोग पहली बार गए गुरुदेव की समाधि पर, और बहुत लोग गए थे उस समय। उस समय हमारी बड़ी चर्चा थी, हमारा बड़ा नाम हमारा बड़ा नाम था उस समय। तो बहुत लोग जुड़े थे उस समय, 500 के आसपास होंगे। पहुंचे भी कुछ 250 के आसपास, 250-300 लोग पहुंचे एक साथ जब हम गए थे पहली बार। तो वहां पर एक हमारे गुरु भाई, वरिष्ठ गुरु भाई, पुराने गुरु भाई, गुरुदेव के साथ काफी समय उन्होंने बिताया, शर्मा जी। तो वो बीकानेर से हैं, बीकानेर से ही हैं, बीकानेर के रहने वाले गुरुदेव भी, और वो भी गुरु भाई बीकानेर के हैं। नाम पूरा मुझे उनका याद ही नहीं आता कभी। शर्मा जी। तो वो आए हमसे मिलने, और अब वरिष्ठ गुरु भाई हैं तो सभी सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं। हम अभी नए नए, तो वो पुराने गुरुदेव के साथ रहे, तो सम्मान में उनके पांव छू लिए। किसी किसी एक साधक ने, उन एक दो ने नहीं, कईयों ने छुए होंगे पांव उनके, तो उनके पांव छू लिए। तो उन्होंने हटा दिया, दूर हटा दिया। बोल रहे भाई ऐसा मत करो, मेरी साधना मत लेके जाओ कहीं। तो ये बात उन्होंने कही, तो अब मुझे पूरा एग्जैक्टली मुझे अ, कहानी याद नहीं आ रही क्या हुई वहां पर। लेकिन एक गुरु भाई, शायद नरहरि भाई, नरहरि भाई शायद इस समय, उस समय बड़े अपसेट हो गए थे। नरहरि भाई और एक प्रदीप गरेवाल हैं हमारे, वो पंजाब से हैं। अब इन दोनों के साथ घटना हुई थी कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसके साथ क्या हुई, अब इन्हीं को मालूम होगा। तो ये बड़े परेशान हो गए उस समय कि ऐसे साधना, पांव छूने से साधना चली जाएगी। पांव छूने से अगर कोई साधना ले जाए, हमारी की हुई साधना अगर कोई दूसरा ले जाए, तो फिर उद्धार होना मुश्किल। तो हमारा उद्धार ही नहीं हो सकता कभी जीवन में, हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। और बड़े इमोशनल हो गए वो। प्रदीप गरेवाल तो बहुत, वो तो रोने लगे बहुत बुरी तरह से। और 6 फुट के हैं वो, सरदार जी हैं, मतलब हट्टे कट्टे हैं। हाँ, वो कितना भावुक हो गए। और वो फौजी, फौजी थे वो, अभी तो रिटायर हो गए। तो वो बड़े भावुक, उस, और वो समय ऐसा था हमारे जीवन में, हम सब साधकों के जीवन में, जब हमने ऐसी ऊर्जाओं का साक्षात्कार किया जो आप सब नहीं करोगे।
आप सब उन ऊर्जाओं का साक्षात्कार नहीं करोगे जो हमने किया। और ये अच्छी बात है कि आप उन ऊर्जाओं उस फेस को हमने जो देखा, भाई को बाकी कोई दूसरा ना देखे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि हमने जो सीख लिया, अब आगे किसी को वो एक्सपेरिमेंट होना था, हो गया। तो बहुत ऊर्जाओं को हमने, तीव्र ऊर्जाओं को देखा है, लोगों को हवाओं में, ऊर्जाओं में बहते हुए खुद भी बहे। ऐसी बात नहीं कि हम बड़े अच्छे, हम भी बहे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हमें बचाया गुरुदेव जी के नाम जपने, हमें बचाया गुरुदेव जी के प्रति प्रेम ने, समर्पण ने। नहीं तो तिनके की जैसे, तिनका जैसे तेज हवा में उड़ जाता और कहाँ गया वैसे हो जाता। लेकिन गुरुदेव ने हमें बचाया, और हमें सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि हमें समझाया। इतना बड़ा साक्षात्कार हमने जीवन में किया उस समय कि क्या ही बताएं। बहुत जबरदस्त, वो ऐसा मोड़ था, ऐसा युद्ध था वो स्वयं के साथ। किसी का दोष नहीं है, बाहर से कोई दोषी नहीं होता कभी भी, कोई आपसे कुछ लेता देता नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है। बाहर तो सिर्फ आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफियाँ, लुभावनी चीजें हैं। आपको पसंद है तो आप जाओगे उनकी तरफ, लेकिन जब आप देखते हो कि नहीं, ये नहीं है, ये वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, आप अंदर अगर गुरुदेव के प्रति सच्चे हो, तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको योग के रास्ते से भटका दे। लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, मैं सबसे बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ, ईर्ष्या ऐसी खतरनाक चीज है, ऐसी खतरनाक चीज है, ऐसी खतरनाक चीज है, जो निस्ते नाबूद कर देती है, तबाह कर देती है, सर्वनाश कर देती है। ईर्ष्या, अहंकार जो है ना, वो बेचारा बच्चा है ईर्ष्या के आगे। हाँ, अहंकार ईर्ष्या के आगे ना छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। लेकिन ईर्ष्या भयंकर, अति भयंकर, सबसे भयंकर, सबसे सूक्ष्म ईर्ष्या। ईर्ष्या, इससे खतरनाक संसार में कुछ भी नहीं है। अहंकार तो बेचारा वैसे ही बदनाम है। अहंकार, अहंकार तो हमारी तरह बेकार में बदनाम हो गया। असली दोषी है ईर्ष्या। जिस साधक के अंदर ईर्ष्या आ जाए, तो समझो उसके आगे जो पथ है ना, वो इतना खतरनाक है कि वो नहीं पहचान पाएगा क्या हो गया, क्या हो गया। और मैं जो आपको कह रहा हूं ना, मैंने ईर्ष्या को, मैं हुआ, घटना घटी मेरे साथ, मुझे ईर्ष्या थी। हाँ, मुझे ईर्ष्या थी। ईर्ष्या थी। लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, कि आप बुरा मत मानना, आपसे कुछ पूछें, जो जब ये शब्द लिखते हैं ना, आप बुरा मत मानना, आपसे कुछ पूछें, तो हमें हमारी ईर्ष्या के दर्शन होते हैं उस समय। बुरा मानेंगे, किसी के प्रश्न का बुरा मानेंगे। हाँ, बुरा हमको लगता है, ऐसी बात नहीं कि बुरा नहीं लगता। बुरा मैंने जो महसूस किया, अभी मुझे बुरा लगता है सिर्फ एक बात पर, जब गुरुदेव के प्रति कोई ऐसी शब्द या कोई ऐसा शब्द या कुछ बात होती है जो गुरुदेव का अपमान करने की कोई कोशिश करता है, तब हमको गुस्सा आता है। ये बात सही है, हमारा अपमान में हमको कुछ नहीं फायदा, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरुदेव के बारे में कोई बात गलत करता है, तो हमको थोड़ा सा अंदर से, जैसे कोई किसी के पिताजी का नाम बदनाम करे, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि मेरे पिताजी का नाम बदनाम कर रहा है, बस इसी भाव से गुस्सा आता है। तो ये बात है। तो जो चोरी वाली बात है ना, तो वो बड़ा वहां पे रोए, कहते अगर ऐसे राजशिव भाई, ऐसे अगर चोरी होने लगी चीजें, तो हमें तो किसी जन्म में भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। लोग आएंगे, हाँ ये प्रदीप गरेवाल की या फिर नरहरि भाई की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अगर देख रहा होगा इनमें से कोई तो बता देगा। नरहरि भाई तो पंडित पंडित है वो तो, उनका तो रोज ही कोई ना कोई आता होगा, उनके जो रहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं,
जो जजमान रहते हैं, वो तो उन्होंने तो कोई कार्यक्रम करवाना है तो पंडित जी के हाथ छूने ही छूने हैं। तो उनका तो कभी नाम जब बचेगा ही नहीं। और प्रदीप गरेवाल की बात है शायद, उन्होंने कहा था कोई आएगा, वो देखेगा कि इसने नाम जब किया हुआ है, वो पैर में छुएगा, वो मेरे पैर छुएगा, मेरी साधना ले जाएगा, मैं क्या कर लूंगा। वो बड़ा चिंतित हो गए थे इस बात को लेके, ये चोरी हो जाएगा से। हमने हमने ये पहली बार चीज सुनी गुरु भाई से। अच्छा, उनका अपना होगा कि वो बहुत अच्छे, बहुत वरिष्ठ गुरु भाई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि अनजाने में उन्होंने कुछ कह दिया होगा। वो सिर्फ यही चाहते होंगे कि भैया पैरों में हाथ मत दो। अब कुछ तो कहना ही है रोकने के लिए, भाई पैरों में हाथ मत दो, गुरु जी को नमस्कार करो, हमको नमस्कार मत करो। अब नए साधक मानते नहीं है इस चीज को, तो उन्होंने कह दिया होगा भाई ऐसा मत करो, तुम मेरी साधना ले जाओगे ना, क्या ऐसा कह दिया होगा, शायद कहने में कह दिया होगा, लेकिन ऐसे वो है नहीं, हमको मालूम है। लेकिन उस बात ने जो तबाही मचाई थी हम में। तो कोई कोई किसी माइकल लाल में ताकत नहीं है, इस संसार में किसी माइकल लाल के पास ताकत नहीं है जो आपका आध्यात्मिक धन आपसे छीन के ले जाए। ये ऐसा धन है जो बढ़ता ही बढ़ता है, खर्चने से कम नहीं होता। अगर कोई ले जाए आपसे तो आपका डबल हो जाएगा। ये चोरी नहीं होता, ये भौतिक धन थोड़ी है, समझे। हर चीज का देखो, सत्संग में मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये वैसे ही नहीं है कि मैं अपने अपनी विचारधारा से बोल रहा हूँ। गुरु भगवान ने हमको हर जगह का पानी पिलाया है बोल के सत्संग चलता है, अनुभव से चलता है, साक्षात्कार से चलता है। सिद्ध योग में जो साक्षात्कार हमें हुए भौतिक जीवन में, उसी के आधार पर चलता है। ठीक है, तो इनका प्रश्न था कि जाप चोरी होने से कैसे बचना है। जाप चोरी होने से बचना नहीं है, जाप चोरी होने दो, आपका डबल हो जाएगा। फिर इनका प्रश्न है, जाप से ऊर्जा बढ़ती है तो प्रेत भी अटैक करते हैं, जाप की ऊर्जा लेने के लिए, उसके लिए संकल्प कैसे करें ताकि उनसे बच सकें। तो कह रहे हैं कि जाप जब हम करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, और प्रेत हमारी ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं कि हमें भी लाभ हो जाए ऊर्जा से। ये जो बात है ना, भूत प्रेत ये सब, देखो, भूत और प्रेत जो है ना, तमोगुण है, ठीक है। आप एक साधक हो, आप भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस इन सबको देखो मत, इन सबको अलग से जानने की कोशिश नहीं करो। आप अपने अंदर, तुम्हारे अंदर एक गुण है जिसे कहते हैं तमोगुण, आप उसे जानने की कोशिश करो। तमोगुण से, जो तमोगुण आपके अंदर है वो प्रकृति में भी है, तो प्रकृति में वो तमोगुण जो है वो अलग अलग रूपों में जाना जाता है, डार्कनेस। अब सोचो, आपके अंदर जो तमोगुण है वो प्रकृति के तमोगुण से जुड़ा हुआ है। आप जैसा विचार रखोगे ना, प्रकृति का वही संपर्क आपसे हो जाएगा। आप जब नाम जपोगे ना, तो नाम जपने से जो आपके अंदर का जो तमोगुण है उसका रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा रजोगुण में। अब जो तमोगुण है वो अपना रूपांतरण करना नहीं चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि वो रूपांतरित हो जाए रजोगुण में, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा आपके अंदर। उसका जो प्रभाव है वो कैसे दिखाएगा, आपके अंदर डर प्रकट करेगा। आप नाम जपोगे ना, कोई दुख आएगा नहीं, कोई कर्मों में दुख है ये आ गया वैसा नहीं, वो आपके अंदर एक काल्पनिक डर पैदा कर देगा। जैसे ये चोरी का, कोई भूत है, कोई प्रेत है, मेरा ध्यान लगना बंद हो गया, ये हो गया, बस उसने आपके अंदर किसी ना किसी प्रकार से डाउट, जिसे बोलते हैं शंका, बहुत खतरनाक है। ईर्ष्या तो सबकी नानी है, लेकिन ये जो ये शंका है ना, शंका सबका मामा है।
बहुत खतरनाक है भाई, बड़ा खतरनाक है शंका। तबाह इसका इसका तो भाई पूछो मत। शंका तो ऐसी जो ऐसा ऐसा निर्माण कर देगी आपके अंदर, राजमहल ताजमहल सबका निर्माण कर देगी शंका। तो तमोगुण आपके अंदर शंका का निर्माण कर देगा। लेकिन आप उस शंका से कैसे बचोगे? गुरु प्रति समर्पण से, कि गुरुदेव है, जो होगा देखा जाएगा। समर्पण उसी समय नष्ट। फिर डर पैदा करेगी, आपको डराएगा। आप किसी ऐसे अनुभव में फंस जाओगे, आप किसी ऐसे अनुभव को सुन लोगे, कहीं दिमाग में आ जाएगा कि जो नाम करते हैं उनके साथ ये हो जाता है, जाप करने वाले ये हो जाता है, और आप उसको समझ नहीं पाओगे, आप उल्टा ले लोगे। संतों की वाणी तो उल्टी होती है ना, तो उल्टा समझ लोगे। किसी प्रकार से शंका, शंका नहीं तो भय, डर। फिर वो डर आपको, आप अपने आप चीजों को निर्माण करने लग जाओगे डर से। भूत प्रेतों का निर्माण तो सबसे इजी है, सबसे इजी है। इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो ये तमोगुण आपके अंदर आपको रोकने के लिए आपकी वृत्तियों के अनुसार आपके भाव का निर्माण करने लग जाएगा। लेकिन इसके सारे अटैक जो है ना, ये निशस्त्र है। इनके पास कुछ कुछ कर नहीं सकते। ये न शंका आपका कोई हानि कर सकती है भौतिक रूप से, न डर। ये सिर्फ काल्पनिक मानसिक रूप से आपको हानि करेंगे। साधक के लिए ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, ना पिशाच है, ना राक्षस, ना ब्रह्म राक्षस, कुछ भी नहीं। उसको सिर्फ इसको जानना चाहिए, तमोगुण। सिर्फ तमोगुण जानना चाहिए। और मैं तमोगुणी हूं, मेरे अंदर तमोगुण भरा हुआ है, ये नहीं सोचना चाहिए। मेरे अंदर गुरुदेव है और मैं नाम जप रहा हूं, और मेरा ये युद्ध है तमोगुण के साथ। तुम तमोगुण की साइड में नहीं हो, तुम तमोगुण से युद्ध कर रहे हो। तुम गुरुदेव की साइड में हो और योद्धा हो तुम। तुम्हारा मन जो भी रचना करे, तुम्हारे विचार जो भी रचना करे, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है, कुछ भी हो रहा है, तुम अडिग रहो कि मैं साधक हूं, मैं नाम जपता हूं, मुझे डरना नहीं, मुझे नाम जपना। जो होगा वो गुरु जी को मालूम है। उनको हर चीज मालूम है, हर चीज मालूम है, छोटी से छोटी चीज मालूम है उनको। ऐसे मैं ये बात मुंह में बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ नहीं। कई गुरु भाइयों ने, करीब गुरु भाइयों से मेरी बात हुई, भूत है जी, प्रेत है, ये है वो है। हमने उनसे कहा कुछ भी नहीं, गुरुदेव जी की फोटो माथे पे लगाओ, यही तुम्हारा उपाय है। इसी से ही सबका भूत भाग गया। कुछ था तो भागे। कुछ चीजें होती है तपस्या से, कुछ ऊर्जाएं जरूर इकट्ठी हो जाती हैं जो आपकी ऊर्जा का हमेशा विरोध करती हैं। आप गुरु जी को अपनी ऊर्जाएं सौंप दो। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? कि आपके जितने भी कर्म आपने किए हैं इस जन्म में, या किसी भी कोई भी जन्म में, आप जब सारे कर्म गुरु जी को समर्पित कर देते हैं, तो उनसे जो अच्छे और बुरे जो भी फल होते हैं वो आपको प्रभावित करते हैं। अब वो कर्म गुरु जी को समर्पित कर दिए, गार्जियन हो गए आपके वो। अब जो भी कर्म आएंगे ना, वो गार्जियन को पता है कि क्या है। और गार्जियन अगर परम पिता है, तो जो छोटी छोटी भूल भाल तपस्याएं की हुई हैं, उल्टी सीधी ऊर्जाएं इकट्ठी की हुई हैं, वो सारी गुरुदेव कहते हो गया काम, चलो जाओ। और ये साक्षात्कार है लोगों का, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये हुई है बातें। अब एक एक का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी ऐसी तपस्याएं लोगों ने की हुई हैं, ऐसी ऐसी ऊर्जाएं और शक्तियां लोगों के पास, जो उनके इस जीवन में ना उनको सीधा चलने देती हैं, ना बैठने देती। बैठ जाए तो खड़ा कर देंगी, खड़े हो जाते बैठ जाएंगी, चलने लगेंगे तो गिरा देंगी, गिरे हुए हैं तो उठा देंगी। मतलब फायदा भी नुकसान भी, लेकिन स्टेबल नहीं होने देती। ऐसी ऊर्जाएं भी गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। ये जिन भूत प्रेत जितने भी है, इनसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। आपके गुरुदेव, समर्थ सदगुरुदेव जो नाम देते हैं, वो स्वयं शिव है, स्वयं वो तत्व है, परमात्मा है। पूरा विश्वास रख के नाम जपो, डरो मत, घबराओ मत, शंका मत लाओ। और कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है। गुरुदेव की फोटो ही है, यंत्र तंत्र मंत्र सब कुछ गुरु जी की फोटो, उनकी फोटो में ही सारे उपाय हैं। उनकी फोटो में चरण
या गुरुदेव की फोटो और आपका माथा, यही एकमात्र उपाय है और कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। गुरुदेव के चरणों पे, जब गुरुदेव जी की फोटो आपके घर में होती है ना, धूल धूल आती है ना, रोज आप घर में झाड़ू पोछा लगाते हो तो दीवारों पे भी थोड़ी धूल, तो गुरुदेव की फोटो पे भी धूल जमेगी रोज। उस धूल को साफ करो, हाथ से करो, कपड़े से करो, और उस कपड़े को, उस धूल को लगा दो। गुरुदेव के चरणों की धूल अपने माथों पे लगाओ, इसी में ही सबका कल्याण है। ये कोई उपाय नहीं है। अब लोग उपाय करना शुरू कर देंगे, ये कोई उपाय नहीं, उपाय नहीं है। कहने का मतलब है कि हमको कोई उपाय नहीं करना है। गुरुदेव की फोटो को आप सम्मान दो। गुरुदेव जो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। एक बार एक वरिष्ठ गुरु भाई अपना अनुभव बता रहे थे चरणों की धूलि का, कि चरणों की धूलि नहीं मिली उनको, तो गुरुदेव जी की जो जो जूती थी ना, उसमें थोड़ी धूल होगी, तो उन्होंने अपने माथे पे लगाई, तो उनको बड़ा आनंद महसूस हुआ। तो मैं सुन रहा था कंप्यूटर पे उनकी अनुभूति, तो हम, मेरे को रोना आ गया। मेरे को मतलब बड़ी ईर्ष्या, ईर्ष्या कहते हैं ना, ईर्ष्या कह लो या फिर महत्वाकांक्षा कह लो, तो मुझे उस समय बड़ी ये बात होगी कि गुरुदेव जी तो अब सशरीर है नहीं, अब हमें गुरुदेव के चरणों की धूलि कैसे मिले। तो मैं संकल्प में चला गया, उस बात को सोचते सोचते संकल्प में चला गया, और वो सारी घटना मैंने अपने साथ संकल्प में ही समझ ली, और मैं रोने लग गया। रास्ते पे था मैं, और मेरे को इतनी आनंद अनुभूति हुई, मैं रोने लग गया। ये कल्पना में ही हो गया कि गुरुदेव की चरण धूलि मुझे प्राप्त होगी। लेकिन फिर अचानक जब बदलाव होने लगे, तो गुरुदेव को देखता था, गुरुदेव को देखते देखते आंखों से आंसू बहने लग जाते थे अपने आप। गुरुदेव से प्रेम की धारा बहने लग गई, आंखों से आंसू बहते थे। तो वो आंसू जो बहते थे गुरुदेव के प्रेम में, गुरुदेव को देखते हुए, तो मैं उनको जमीन पे गिरने नहीं देता था, तो वो आंसू को मैं साफ करके पी लेता था। आज भी हुआ ही घटना, आज भी आज बहुत सालों बाद ये घटना घटी कि गुरुदेव के बारे में ऐसी सोच के मेरी आंख से आंसू आ गया, एक ही आंसू आया तो मैंने वो आंसू पी लिया। बहुत दिन बाद ये घटना घटी। ये तो प्रसाद है मेरा, गुरुदेव की याद में बहे वो आंसू जमीन पे कैसे गिरेंगे, वो तो मेरा मेरा हक है, वो तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से, जैसे आज आज की बात है, गुरुदेव के सामने मैं बैठा था, तो गुरुदेव की फोटो है, तो उस पे जो धूल लगती है, हम धूल से कपड़ा साफ करते हैं, झाड़ देते हैं, लेकिन हमारे मेरे लिए वो धूल बड़ी कीमती है। कोई उपाय के लिए मैंने नहीं किया कि मेरे को कोई उपाय चाहिए या मैं गुरुदेव से कोई समाधान मांग रहा हूँ, कोई समाधान, कोई उपाय, कुछ नहीं। गुरुदेव की फोटो को साफ किया, अब वो धूल को मैं कैसे छटक के गिरा दूं, वो कोई मामूली धूल नहीं है ना। तो उसको अगर गिराना ही है तो कहाँ गिराऊं, तो मैंने अपने सिर पे गिरा ली। मैं शैम्पू करके, बहुत ज्यादा बाल तो नहीं है लेकिन मैंने थोड़े बाल रखे हैं लंबे, तो शैम्पू शैम्पू तो करना ही पड़ता है। तो जो भी है, मैंने किया साफ, मैं नहा के ही बैठा था, और गुरुदेव की धूल पे अच्छी खासी धूल जमी हुई थी गुरुदेव कुछ दिन से, तो वो मैंने अपने सिर पे लगाई। तो ये कोई उपाय नहीं था, प्रेम था गुरु जी के प्रति। यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि आप गुरुदेव जी से प्रेम करो, उनकी तस्वीर साधारण नहीं है। उसका आपको ये चरणामृत बनाते हैं या दिया दिखाते हैं, वो किसी उपाय के लिए मत करो, किसी उपाय उपाय जान के मत करो, गुरुदेव से प्रेम के लिए कर सकते हो। गुरुदेव का चरणामृत कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से कर रहे हो, इससे, ये प्रेम है गुरु जी का। एक बार की बात बताता हूँ, नरहरि भाई ने मुझे बताया था। तो पंडित जी गए होंगे आश्रम गुरु जी के तो वहां पर गुरु जी के चरणों को धोकर चरणामृत बना, ठीक है। तो सबने सब पी रहे चरणामृत गुरु जी का। अब नरहरि भाई, इनके मन में आया, यार किसी के पैर धोए पैरों का धोया हुआ पानी मैं कैसे पी लूं। अच्छा देखो ये, अब वही गुरु भाई, नरहरि भाई, आप गुरुदेव के प्रति बड़े समर्पित है, मैं जानता हूँ वो समर्पित है, लेकिन ये खुद बता रहे कि उस समय की बात है राशि भाई, कि मैंने सोचा ये तो पानी चरणों, पैर धोए हुए पानी है। बोले कैसे तैसे हमने ले लिया, लेकिन भावना क्या थी कि पैर धोए हुए किसी के। अब उनके घर में वो पानी होगा तब का रखा हुआ।
अब कहते हैं कि वो अमृत है। बदल गया ना अब सिस्टम, नाम जब से गुरुदेव के प्रति ध्यान से, उनका साक्षात्कार कि भगवान है, ये तो ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो अब वो जो पानी है उनके लिए वो अमृत है। उनको कोई कहे लाखों रुपए ले लो और ये चरणामृत हमको दे दो, तो वो देंगे नहीं। ऐसे ही कोई मांग ले प्यार से तो दे देंगे, लेकिन लाखों रुपए कोई देगा तो उनको नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चरणामृत कोई उपाय नहीं है, और कोई फायदा नहीं देगा उपाय। कोई भी उपाय कर लो गुरुदेव को लेके, कोई फायदा नहीं होगा। चाहे चरणों की धूल माथे पे लगा लो, चरणों को लगा लो, उपाय कोई भी काम नहीं करेगा। गुरुदेव को प्रेम से पकड़ लो। परमात्मा, परम पिता, हमारे रक्षक, हमारे सब कुछ गुरुदेव। उनकी तस्वीर को सीने से लगा लो, माथे से लगा लो, बस भाव से, प्रेम से रक्षक पुकार करो। तो इस संसार की कोई भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, कोई भी तमोगुण, कितना ही बड़ा भूत प्रेत राक्षस कुछ भी हो, कोई भी तमोगुण, कोई भी काला पीला हरा जादू कुछ भी हो, गुरुदेव से शक्तिशाली इस संसार में कोई भी नहीं। गुरुदेव से शक्तिशाली, गुरुदेव की तस्वीर, तस्वीर की ही बात कर रहा हूं मैं, गुरुदेव की तस्वीर से शक्तिशाली मैटर इस पूरे संसार में कुछ भी नहीं है। मैटर के रूप में गुरुदेव की तस्वीर से ज्यादा शक्तिशाली कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई भी यंत्र हो इस संसार में, कोई भी यंत्र हो, जितने यंत्र आप सोच सकते हो ना सारे सोच लो, मैं नाम किसी एक भी यंत्र का नहीं ले रहा, लेकिन इस संसार में जितने भी यंत्र है उन सब से ज्यादा शक्तिशाली गुरु भगवान की तस्वीर है। ये बात मैं लिख के भी दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं। गुरु भगवान की तस्वीर जो है ना, मृत्यु भी नहीं आ सकती उसके सामने। यम की बात कर रहा हूं मैं, यमराज की बात कर रहा हूं। जिसने गुरुदेव की मोहर यहां लगा ली, गुरुदेव की तस्वीर की मोहर यहां लगा ली, वो नहीं मरेगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात गुरुदेव जी की पुस्तक है बाइबल की भविष्यवाणियां, उसमें लिखी हुई है। और ये बात गुरुदेव जी की पुस्तक में इसलिए लिखी हुई है क्योंकि बाइबल में लिखी हुई है। और ये बात खुद जीसस ने कही है कि जिसने जीवते परमेश्वर की मोहर लगा ली उसे दूसरी मृत्यु का भय नहीं होगा। ये बात लिखी हुई है, डॉक्यूमेंटेड है, जीसस ने कही हुई है, पूरा ईसाई जगत इसको मानता है। ये वही तस्वीर है जिसकी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे बड़ा यंत्र, इससे बड़ा मैटर इस संसार में, इससे बड़ी शक्तिशाली कोई भी मैटर नहीं है, गुरुदेव की तस्वीर। लेकिन समस्या ये है कि वो कोई उपाय नहीं है। उपाय करने जाओगे तो मतलबी कहलाओगे, और मतलबियों को कुछ नहीं प्राप्त होता। कोई किसी काम नहीं आएगा वो आपके। लेकिन अगर प्रेम से, पुकार से गुरुदेव को शरणागत होकर उनकी तस्वीर को धारण करोगे तो वो तुम्हें आत्म रूप से चेतन कर देगी, और वो अद्वितीय घटना है, इतनी शक्तिशाली है। आज जो मैं सत्संग में ये बात कह रहा हूं ना, आज से 200 या 300 साल बाद अगर ये सत्संग बचा रहा किसी तरह से, कहीं कुछ बचा रही ये बात मेरी, और आज से 200 साल बाद लोग अगर मेरी बात सुन रहे होंगे ना, तो वो गवाही देंगे, वो गवाही देंगे इस सत्संग की कि क्या बोला था उस समय, बोला था आज से 200 साल बाद पहले बोला था आपने, जो बात मैं आज कह रहा हूं। क्योंकि समय लगेगा ना दुनिया को समझने में ये बात, 200 साल, लेकिन गवाही देगा समय। और मैं बोल रहा हूं मेरी गवाही नहीं देगा, ये बात गुरुदेव जी की पुस्तक में लिखी है। अगर उस समय तक वो पुस्तक कहीं इधर उधर खो गई तो मैं उस पुस्तक की गवाही देता हूं कि ये लिखा हुआ है, गुरुदेव ने स्वयं लिखा हुआ है पुस्तक में। और ये बात बाइबल में भी लिखी हुई है, बाइबल तो रहेगी, गुरुदेव की पुस्तक की जो प्रिंटिंग है ना वो सिर्फ 1000 पुस्तकों की प्रिंटिंग है, उनमें से 2 मेरे पास है।
एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, और वो मैं किसी को दूंगा नहीं। उसकी जीरोक्स है, हाँ, उसकी जीरोक्स है, उसकी जीरोक्स कॉपी है इंटरनेट पे, वो सबके पास हो सकती है, पढ़ सकते हैं सभी। ओरिजिनल मेरे पास है, मुझे गुरु भाई ने दी थी, धन्यवाद उनका। ठीक है, अच्छा, चलो, तो कुछ नहीं चोरी होता आपका। ठीक है, चलो, आगे जो है उनका प्रश्न मैं पढ़ लेता हूँ, कोई प्रश्न आगे हो तो। फिर कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन होता है क्या इस जाप से, एस्ट्रल वर्ल्ड टूर करते हैं कैसे? हाँ भाई, थर्ड आई एक्टिवेशन होगा, और इससे आपका एस्ट्रल टूर भी होगा। थर्ड आई एक्टिवेशन का तो कहीं मुझे थोड़ा बहुत जो जो है चलता है सब, उसका तो मुझे अनुभव है, तीसरी आंख का। लेकिन तीसरी आंख कोई जादू मंत्र कुछ नहीं है, तीसरी आंख अपने अंदर सब नष्ट करती जा रही है। तीसरी आंख जो है वो हमारी दुश्मन है, ये बात आप मेरी लिख लो, ठीक है? तीसरी आंख हमारी दुश्मन है। हमारी का मतलब दुश्मन, हमारी दुश्मन मतलब हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है ना, उसको नष्ट कर देती है। भोलेनाथ की जो तीसरी आंख खुलती है ना, वो भोलेनाथ बाहर दिखाते हैं, लेकिन वो अंदर खुलती है, बाहर नहीं खुलती, और वो सारे दोषों को नष्ट कर देती है, काम, वासना, लोभ, लालच, इन सबको नाश नष्ट कर देती है। अगर आपकी तीसरी आंख खुल गई तो आपका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो होता है, इसमें खुलती है और व्यक्तिगत चेतना नष्ट नष्ट नहीं होती, रूपांतरित हो जाती है। और एस्ट्रल ट्रेवल तो होता है, लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैंने किया है, एस्ट्रल ट्रेवल मैंने किया है, लेकिन सोचो, बच्चा घूमने गया माता पिता के साथ और रास्ते में सो गया, और फिर जब घूम घाम के वापस आया, फिर माता पिता बता रहे, देखा बेटा वहाँ हाथी था, देखा बेटा वहाँ हिरन था, देखा बेटा वहाँ था। तो घूम के आने के बाद मुझे सारा ज्ञान होता है, क्या देख के आया, लेकिन जब देख रहा होता हूँ तब नहीं होता। तो एस्ट्रल टूर मैंने तुरीयावस्था में किया है, तुरीयातीत में नहीं किया। तो जब वो हो जाएगा तब उस पर ज़्यादा हम प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन होता है। अगला प्रश्न जो है ऊपर से, ध्यान होना ध्यान है, हाँ। ध्यान होना ध्यान है। रीना कह रही, राजू भाई सावन के महीने चल रहे हैं, घर पे शिव जी को जल अर्पित कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जरूर, उनसे आशीर्वाद मांगो कि हे शिव, आपकी बड़ी कृपा कि आप गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए, आपकी कृपा कृपा से गुरुदेव प्राप्त हुए, आपका धन्यवाद कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? बस यही आशीर्वाद दीजिए कि जो गुरुदेव आपकी कृपा से प्राप्त हुए हैं, उनका ध्यान करें, उनका नाम जपें और एक अच्छे शिष्य बन सकें। बस इसी मंगल कामना से भगवान शिव को नमस्कार कीजिए, जल चढ़ाइए, और अच्छा शिष्य होने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगिए। राम सिंह कह रहे हैं, जब साधक को भौतिक संसार ही खत्म हो जाएगा तो क्या कोई सिद्धि योग में आएगा? भौतिक संसार खत्म नहीं होगा, रूपांतरित हो जाएगा। भौतिक जीवन अस्त व्यस्त होगा तो फिर उसका कामकाज कैसे चलेगा और फिर सिद्ध योग में कैसे आएगा? भौतिक जीवन नष्ट नहीं होगा, दिव्य रूपांतरण होगा। ये रूपांतरण का योग है, नष्ट का नहीं है। नष्ट शब्द हमने गलत यूज कर लिया कई बार, लेकिन रूपांतरण होगा, आपका जीवन सामान्य से दिव्य जीवन हो जाएगा। पम्मी बधन कह रहे हैं, गुरु जी, इफ योर टीचर ऑलवेज डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ऑलवेज एक्सपेक्ट मनी। यस, आई एक्सपेक्ट मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप मेरा फ़ोन पे नंबर ले लो, रुको मैं आपको दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें इनडायरेक्ट की कोई बात ही नहीं है। 8777211139, ये मेरा फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है, यही है सब कुछ मेरा। आप इस पे जमा करवा दो पैसे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। राजू शिव हो गया, राज शिव। राज शिव लिखना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सत्संग में सहयोग करने के लिए आपका एडवांस में धन्यवाद। डायरेक्ट पैसे चाहिए? चलिए, और इसके अलावा कोई प्रश्न आपका नहीं है? अच्छा, एक प्रश्न था, एक प्रश्न था, वो हमारा एक ग्रुप है, सत्संग ग्रुप है। देखिए, आप लोग सत्संग देखते हैं नियमित, बहुत लोग सत्संग देखते हैं नियमित,
लेकिन आप लोग बहुत लोग सत्संग ग्रुप में नहीं है। सत्संग ग्रुप है एक। वैसे तो अब उस सत्संग ग्रुप में भी लोग सत्संग नियमित नहीं देखते, क्योंकि अब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं चेतना में, विचारों में। कोई मेरे बारे में अच्छा सोचता था, मेरे को भाई बंधु सोचता था, तो सत्संग में आता था। अब उन्हें मेरे कृत्य कर्म अच्छे नहीं लगते। जैसे अभी इन्होंने कहा ना पैसे मांगता हूँ मैं, तो उन्हें भी लगता है ऐसा ही कुछ, तो वो नहीं आते। सत्संग में है, लेकिन ग्रुप में है वो, लेकिन सत्संग में नहीं आते। तो आप अगर सत्संग देखते हो तो सत्संग में, आप सत्संग ग्रुप में आ सकते हैं। मैं आपको सत्संग ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उससे पहले मैं प्रश्न ढूंढ रहा हूँ। एक गुरु भाई ने मुझसे प्रश्न पूछा था सत्संग ग्रुप पे, बहुत दिन हो गए, रिप्लाई करने का मैं समय नहीं मिल रहा। आज मैं देख के रिप्लाई दूंगा। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था। हाँ, हाँ, हाँ। ये प्रश्न है सौरभ कुमार भाई का, ये रायपुर से है। इनका प्रश्न है, जय श्री गुरुदेव जी। गुरु भाई, कुछ जिज्ञासा थी, यदि आपको उचित लगे तभी इस पर प्रकाश डालें। जब आपने यह ग्रुप बनाया था तब से लेकर अब तक ग्रुप के सदस्यों की सामूहिक चेतना में समय के साथ आपने क्या परिवर्तन ऑब्जर्व किया है? क्या गुरुदेव के शिष्य किसी आध्यात्मिक आपदा से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? पुनश्च बोलते हैं फिर से, आध्यात्मिक आपदा अर्थात केवल आध्यात्म जगत के व्यक्तियों के लिए साक्षात मृत्यु से संघर्ष। क्या गुरुदेव के शिष्य सामूहिक रूप से किसी आध्यात्मिक आपदा से संघर्ष के लिए तैयार हैं? ये इनका प्रश्न है, बहुत पुराना प्रश्न है गुरु भाई, मुझे क्षमा करें। मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ जवाब देने के लिए, लेकिन 16 तारीख का प्रश्न है इनका, जुलाई का। सबसे पहले तो ये कि जो मैंने ग्रुप बनाया है, सत्संग ग्रुप, वो मैंने आपका जवाब पहले ही दे दिया। अ, सामूहिक चेतना में परिवर्तन तो सभी का होता है। ऐसी तो बात नहीं है कि किसी का परिवर्तन ना हो रहा हो। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नाम जप रहा होगा और उसका परिवर्तन ना हो रहा हो। परिवर्तन तो बहुत लोगों का हुआ, हो रहा है, लेकिन ऐसा एक भी नहीं जो आत्म रूप में चेतन हुआ हो। नहीं, मैं देखो ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, हो सकता कि हो गए हो, मुझे ना बताया हो किसी ने, संपर्क में ना हो। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कम से कम कितने ग्रुप है, कितने लोग, काफी हैं, 140 हैं अभी ग्रुप में। 140 में से जिनके संपर्क में मैं हूँ, कुछ तो लोग अभी बात ही नहीं करते। 15 एक ऐसे होंगे जो, जिनकी जो चेतना है ना, वो बड़ी शुद्ध, और वो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अ, पता नहीं क्यों रुके हुए हैं। उनका ध्यान में प्रवेश होने ही वाला है, ऐसा मुझे लगता है। मैं किसी के बारे में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं सत्संग अकेला करता हूँ, तो मुझे ज़रूरत है कुछ ऐसे साधक, ऐसे भाई, ऐसी बहनें जो मेरे साथ बात करें, चर्चा करें। चेतना के बाद उनमें जो रूपांतरण आएगा, और वो मुझसे बात करें। लेकिन अभी अभी वो उस तुरिया में नहीं है। योग में है, योग के उच्चतर सोपानों में भी है, लेकिन तुरिया में नहीं है। और तुरिया से नीचे सारे बदलाव जितने भी जैसे भी हैं, वो सारे एक ही आकाश के नीचे आ जाते हैं।
और कुछ एक है जो चेतन तो शायद हो गए, लेकिन अभी वो बहुत प्राइमरी स्टेज में है, अभी उनको खुद भी मालूम नहीं। हाँ, मालूम नहीं मतलब वो लोग ध्यान में, उनको ध्यान लग रहा है, उनको परिवर्तन अपने अंदर जबरदस्त महसूस हो रहा है, ये बात उनको मालूम हो गई है कि हाँ, अब उनके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब परिवर्तन होता है, चेतना जब जागृत हो जाती है ना, तो फिर ये एक तरह से कह दो कि क्रांतिकारी हो जाता है व्यक्ति। और उस क्रांति को धारण करना, उस क्रांति के रूप में आ जाना सबके सामने, ये बड़ा कठिन है। चेतना, जब आत्मा चेतन हो जाएगी ना, तो आप क्रांतिकारी हो जाओगे। एक जीवन में एक ऐसा आपका क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा कि लोग एक्सेप्ट, आजू आजू बाजू के लोग आपके आपसे कहेंगे क्या हो गया है, क्यों कर रहा है ये सब, मतलब घटना घटती है बहुत। तो है। अच्छा चलो, जल्दी ही आएंगे सामने सब। अच्छा, फिर है, क्या गुरुदेव के शिष्य किसी आध्यात्मिक आपदा से संघर्ष करने के लिए तैयार है? जो भी आपदा होगी वो व्यक्तिगत होगी, आध्यात्मिक आपदा कोई भी नहीं आती, आध्यात्मिक आपदा होती ही नहीं। जो भी आपदा है वो व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत रूप से सभी के साथ गुरुदेव भगवान है, गुरुदेव की सामर्थ्य है जो उनको उनके व्यक्तिगत संघर्ष से ऊपर उठाएगी और चेतन करेगी। आध्यात्मिक रूप से दो लोग नहीं हैं युद्ध, आध्यात्मिक रूप से कोई संघर्ष ही नहीं है। जो संघर्ष है वो भौतिकता का है, आध्यात्मिकता में तो आराम है, सुकून है, आनंद है, वहां कोई संघर्ष नहीं। और सामूहिक रूप से व्यक्तिगत स्तर पर हम कभी इकट्ठे नहीं होंगे, अफसोस। कभी इकट्ठे नहीं होंगे। जब तक व्यक्तिगत चेतना है, तब तक हमारा समूह कभी भी नहीं बनेगा, बनेगा भी तो टूट जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। कुछ भी कर लो, व्यक्तिगत रूप से तुम किसी के भी मित्र हमेशा नहीं रह पाओगे। जब तुम आत्म रूप से चेतन हो जाओगे, तब तुम्हारा समूह बनेगा, जिसका इंतजार मैं कर रहा हूं। फिर तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, फिर तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। और आध्यात्मिक रूप से जो समूह बनेगा, वो गुरुदेव की इच्छा से बनेगा, और अभी वो नहीं है। अगर कुछ लोग हैं भी चेतन आध्यात्मिक क्षेत्रों में, हैं, काफी हैं, लेकिन समूह नहीं है हमारा, इकट्ठा नहीं हो रहे। और वो गुरुदेव की इच्छा से होगा जब होगा। लेकिन अभी कोई समूह नहीं है, आध्यात्मिक व्यक्तियों का कोई समूह नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं। सब अलग अलग, एक एक है। एक भी दो आध्यात्मिक व्यक्ति आपस में मित्र नहीं है अभी तक। गुरु सियाग सिद्ध योग की बात कर रहा हूँ, मेरी जानकारी में जो है। भौतिक रूप से जो है गुरु भाई गुरु बहन है, वो बहुत लोग एकत्रित है, ग्रुप में है, लेकिन वो ग्रुप स्थायी नहीं है। और आध्यात्मिक ग्रुप में ग्रुप नहीं है जो स्थायी होगा, वो ग्रुप अभी नहीं बना, लेकिन बनेगा। और है बहुत सारे साधक जो जल्दी ही आएंगे इस तरफ। चलिए, आ, पम्मी बादन जी कह रही दैट्स नॉट क्वेश्चन गुरु जी। तो सॉरी, मैंने शायद आपका प्रश्न गलत ले लिया फिर। बताइए क्या क्या कहना चाहते हो, आप हिंदी में लिख दो, मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी है। आप हिंदी में लिख दो कि आप क्या क्या कहना चाहते हो, पैसे के मामले में क्या कहना चाहते हो। सिद्ध योग, सिद्ध योग निशुल्क है, हमेशा से ही निशुल्क है सिद्ध योग। ठीक है, सिद्ध योग के लिए कोई पैसा किसी को भी देना नहीं पड़ता। किसी ने नहीं, आज कोई भी शिष्य गुरुदेव का होगा, किसी ने भी आज तक सिद्ध योग के लिए पैसा नहीं लिया होगा किसी से भी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे वो मेरा विरोधी है, चाहे वो मेरा मित्र है, कोई भी है। लेकिन सिद्ध योग को गुरुदेव का कोई भी शिष्य कभी भी नहीं बेचेगा, ये मुझे यकीन है।
सिद्ध योग के लिए कोई पैसा नहीं लेगा। जो भी पैसा जमा करवाते होंगे, जैसे आश्रमों में पैसा जमा होता है, वो प्रचार प्रसार के लिए होता है। आश्रम को चलाने का खर्चा है, प्रचार प्रसार सामग्री है, उसके लिए वो हो सकता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सिद्ध योग की कीमत नहीं है, वो खर्चे की कीमत है, प्रचार प्रसार की कीमत है। तो जोधपुर आश्रम को देना उचित है, जो देते हैं वो अच्छा करते हैं। उसके अलावा गुरुदेव की समाधि स्थलों में, जामसर में, काजलवास धाम में जो खर्चा आता है, वहां पर अगर आप सहयोग करते हो और कोई मांगता भी है वहां पर कि हाँ इसको चलाने के लिए सहयोग चाहिए, तो उचित है, उचित है, क्योंकि हर जगह की मेंटेनेंस है। और जैसे मैं सत्संग करता हूँ, तो मैं सत्संग के लिए बोलता हूँ कि सत्संग में सहयोग करो, मैं भी मांगता हूँ, क्योंकि ये सत्संग जो चल रहा है ना, ये टीम से चलता है, 8-10 लोगों की टीम होती है, तब जाके यूट्यूब चैनल चलता है प्रॉपरली। मैं अकेला चलाता हूँ। तो मेरे पीछे जो टीम है वो 20-25 लोगों की है, जो आप तक ये सत्संग लाते हैं वो 20-25 लोग हैं। तो वो कोई काम नहीं करते किसी भी तरह से, टेक्नोलॉजी में, प्रेजेंटेशन में उनका कोई भी हाथ नहीं है, वो आर्थिक सहयोग करते हैं, समय आने पर मेरे साथ खड़े रहते हैं बैकबोन की तरह हर बार। तो मैं यहाँ आके बैठ पाता हूँ और सत्संग कर पाता हूँ, तो वो पीछे सहयोग है, इसलिए उसके बिना नहीं चलता। इसके अलावा किसी ने आपसे पैसे लिए हो तो बताओ। कोई नहीं लेता बिना गुरुदेव के लिए, सिद्ध योग के लिए कोई भी नहीं लेगा। जो भी लेगा किसी कार्य के लिए हो सकता है, प्रचार के लिए हो सकता है, खर्चे के लिए हो सकता है। सिद्ध योग के लिए कोई नहीं लेता, सिद्ध योग निशुल्क है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई और प्रश्न हो जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो आप कृपया करके मुझे समझाएं। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं, गुरु भाई हमारे दोनों कानों में कभी कभी लेफ्ट कभी राइट में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि फोड़ा हो गया, टपक रहा है। लेफ्ट साइड कान में सू सू की सू सू लिखना चाहिए। सू सू की आवाज आती है। ऐसा करके लगातार आती है, नाइट में ज्यादा तेज सुनाई देती है। ये जो आपको आवाज आ रही है ये नाद है, ठीक है, इसे अनहद नाद कहते हैं। ध्यान में आपको अनहद नाद सुनना चाहिए, रात को सोने से पहले भी अनहद नाद सुनना चाहिए। जब आप इस नाद को सुनोगे तो ये नाद धीरे हो जाएगा, और रात को जो निद्रा खुलती है 2:30 बजे 3 बजे, वो खुलनी बंद हो जाएगी। जब आप इस नाद को सुनते हुए सोओगे तो 15 मिनट के लिए घनी नींद आएगी, 15 मिनट के बाद वो नींद टूट जाएगी, और ऐसा लगेगा, डर लगेगा उठ के, हाय क्या हो गया, क्या हो गया। घबराहट सी होती है, वो नींद निद्रा जब टूटती है, नाद से जो तंद्रा या निद्रा आती है ना, उसके टूटने के बाद थोड़ी घबराहट होती है, शरीर अस्त व्यस्त सा लगता है, कांप रहा होता है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन वो 2-4 सेकंड में शांत हो जाता है, फिर उसके बाद नींद आएगी, वो सुबह तक अच्छी नींद आएगी, रात को नींद टूटेगी नहीं। और ध्यान के समय में नाद सुनोगे तो नाद धीमे हो जाएगा, और धीमे होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। चेतना की गहरी, जितनी गहरे आपकी चेतना चली जाएगी उतना धीमे हो जाएगा, और सिर्फ ध्यान के समय में सुनाई देगा, तो उसे सुनिए। और कानों में पानी टपक टपकने की आवाज़, ये अनुभव मुझे तो हुआ नहीं, लेकिन ये कईयों को अनुभव होता है ऐसा, कि ऐसा लगता है कुछ टपक रहा है कान में, तो ये भी एक नाद का एक स्वरूप हो सकता है, या उसकी ध्वनि हो सकती है जो महसूस होता है। कानों में दर्द हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। विनय कुमार कह रहे हैं, चेतन व्यक्ति का पहचान क्या है, गूगल मीट का लिंक ग्रुप में भेजें। गूगल मीट का लिंक जो है वो लय हो चुका है, आसमान में लय हो गया है, अब गूगल मीट पर नहीं होता वो कार्यक्रम, अब सिर्फ यूट्यूब पर होता है। और चेतन व्यक्ति की पहचान एक ही है बस, वो मैं कह चुका हूँ, कि जिस व्यक्ति का ध्यान लगता है वो चेतन है। और ये जो ध्यान है वो इंद्रिय अतीत है, ये ध्यान प्राण तक आप चेतन रहते हो, प्राण के बाद आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। तो ध्यान जब लगेगा तो प्राण महसूस होने शुरू हो जाएंगे, प्राण तक आप चेतन हो जाओगे,
तो आप चेतन हो गए। जिसके प्राण चेतन हो गए, जो प्राणों तक चेतन हो गया, जो भाव शरीर तक चेतन हो गया, वो समझो चेतन हो गया। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न किसी का है नहीं? पम्मी जी का जो प्रश्न था वो आपने लिखा नहीं। सागर वर्दे बोल रहे हैं कपाल भाती हो रहा है। अपने आप कई क्रियाएं होती हैं, कपाल भाती, अलोम विलोम, बहुत सारे प्राणायाम हैं जो अपने आप होते हैं। क्रियाओं में ये अंतिम क्रिया है। इसके बाद प्राणों में प्रवेश हो जाता है। यही बात मैंने अभी अभी कही है कि जो प्राणों तक चेतन, वो समझो चेतन हो गया। तो ये अंतिम क्रिया है। ठीक है, चलिए। अपना आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप कल आइए सत्संग में। सागर वर्दे कहते आगे कैसे बढ़ें? आगे वैसे ही बढ़ें जैसे यहाँ तक बढ़े हैं। गुरुदेव जी का नाम जप और गुरुदेव जी का 2 समय ध्यान। इसके अलावा किसी भी स्तर पर कहीं भी पहुंच जाओ, ऐसे ही आगे बढ़ना है और इसके अलावा कोई तरीका बदलना नहीं। आपके अंदर से ध्यान में कोई मंत्र उठे, कोई नाम उठे, कुछ भी उठे, उसको ध्यान में ही छोड़ देना। सिर्फ गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव का ध्यान, इसी से ही आप अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो कल के सत्संग में आइए और अपना प्रश्न जरूर कीजिए। किसी भी तरह का प्रश्न हो, अच्छा बुरा, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, बल्कि अपना प्रश्न कर लेना। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करना। बस गुरु जी के प्रति सम्मानित भाषा का प्रयोग करना, इसके अलावा कोई चिंता नहीं, कुछ भी बोलने चलेगा। बस गुरुदेव जी के प्रति सम्मान रखना। वो मेरे पिताजी हैं, तो कोई भी पुत्र जो है वो अपने पिता के प्रति अपशब्द नहीं सुनेगा, गलत नहीं सुनेगा। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो हम चैनल से आपको बैन कर देंगे, फिर आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। बस गुरु जी के प्रति सम्मान रख के कोई भी प्रश्न पूछिए। मेरे प्रति सम्मान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और किसी को सिद्ध योग में आना है तो मेरा व्हाट्सएप ऊपर नंबर मैंने दिया था, फ़ोन पे और गूगल पे पे के लिए। तो आप उस प्रश्न से मुझे मैसेज करना कि राजशिव भाई हमें सिद्ध योग में आना है, ध्यान योग में प्रवेश करना है, गुरुदेव जी की सारी जानकारी हमें भेज दीजिए, अपनी ड्यूटी कीजिए, तो हम आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। आप 2 दिन लगा के, 1 दिन लगा के उसको अच्छे से देख लो। वो अगर आपने पूरी जानकारी देख ली तो समझो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया जो प्राप्त कर सकते हैं लिखित रूप से। गुरुदेव की तरफ से जो कुछ भी है वो उसी में ही है। गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव की तस्वीर, गुरुदेव का जो सिद्ध योग के ऊपर में जो गुरुदेव जी की जो सत्संग है वो सारी उसी में है। ठीक है, वो निःशुल्क है। ज्योति बोड़ो कह रहे हैं गुरुजी प्रणाम। हम गुरुजी नहीं हैं, हम स्वामी जी भी नहीं हैं, हम बाबा जी भी नहीं हैं, हम राजशिव भाई हैं आपके। गुरुजी डाउनलोड होने के बाद मेरे दांत में बहुत अजीब सा अनुभव होता है। खींचा कौन खींचा कौन होता है, उसके लिए क्या कारण? डाउनलोड, गुरुजी डाउनलोड होने के बाद क्या क्या डाउनलोड हो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा आपका प्रश्न। आप एक बार फिर से जरा इसको एडिट कर लीजिए, प्रश्न को थोड़ा एडिट कीजिए या फिर से भेज दीजिए प्लीज। समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, पम्मी जी कह रहे हैं आप, पम्मी बाधान जी कह रहे हैं जी सेवा आपको गिफ्ट फील करवाया गया वो उचित, सेवा आपको गिल्ट फील करवाए क्या वो उचित है? सेवा गिल्ट फील करवाए तो क्या वो उचित है? अगर हम कुछ भी करते हैं, चाहे सेवा करें या हम कुछ भी करें, अगर हमें किसी भी प्रकार की फीलिंग हो रही है, चाहे वो अच्छी फीलिंग है चाहे बुरी फीलिंग है, तो वो कर्म बोध है एक्चुअली। तो अगर हम सिद्ध योग में हैं और हम नाम जपते हैं, गुरुदेव का नाम जपते हैं और हमें कर्म बोध के कारण अच्छा या बुरा या गिल्ट महसूस होती है, क्योंकि साधक को ये सब होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत चेतना जो है
वो कहीं न कहीं प्रभावी है। तो साधक को उस भाव को देखना चाहिए, कर्म भाव को देखना चाहिए कि मुझे ये फ़ील हो रहा है, वो व्यक्तिगत चेतना है। तो साधक को स्वाध्याय कर कर समर्पण कर देना चाहिए। अच्छा, बुरा जो भी मिले, वो समर्पण कर देना चाहिए और सीधा रहना चाहिए, दो टुक रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए। कड़वा रहे कोई बात नहीं, लेकिन झूठा नहीं रहना चाहिए। मीठा होने के चक्कर में झूठा नहीं होना चाहिए। जो भी जैसा भी वो फ़ील करता है, उसको सबके सामने अपना भाव रख देना चाहिए और बाद में फिर उसका स्वाध्याय करना ज़रूर चाहिए। धीरे-धीरे उसमें शांति आएगी और वो समझ जाएगा क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या रखना है। फिर कोई भी गिल्ट भाव हो, अच्छा हो, बुरा हो, फिर वो व्यक्तिगत भावना नहीं रह जाएगी ना, तो फिर आपको वो अंदर से कुछ भी बात बाहर से किसी भी प्रकार से बात कर रहा है लेकिन अंदर में कोई हलचल नहीं होगी उसके। वो शांत रहेगा, उसको अच्छी नींद आएगी, उसको वो चीज़ विचार में नहीं आएगी, गिल्ट भाव में नहीं आएगी, विचार खत्म हो जाएँगे। फिर उसको सब समय 24 आवर प्रेज़ेंट सिचुएशन में ही रहेगा। पुराने जितने भी कर्म किए हैं उन सब का गिल्ट भी नष्ट हो जाएगा और अभी के कर्म का भी गिल्ट नहीं रहेगा। अगर कोई गलती होती भी है उससे तो वो साथ ही साथ स्वाध्याय में चली जाएगी, पश्चाताप में नहीं जाएगा। वो कभी पश्चाताप में नहीं जाएगा। जिसने स्वाध्याय को अपना लिया वो पश्चाताप में नहीं जाता और गिल्ट एक पश्चाताप है। ठीक है? तो सेवा करने करते हुए किसी को कुछ भी काम करते हुए कोई भी भाव आ रहा है तो वो निष्काम में नहीं है, तो उसको स्वाध्याय करना चाहिए। हम भी करते हैं। व्यक्तिगत चेतना जब तक पूरी तरह लय नहीं होती तब तक नहीं होता काम और ये ज़रूरी है। ध्यान करते समय गिल्ट पैदा होते हैं, अपने काम के प्रति, स्वयं के प्रति भावनाएँ पैदा होती हैं और ये स्वाभाविक है किसी भी साधक के लिए। और इसके दर्शन होने, इसकी जानकारी होना और धीरे-धीरे उसको नष्ट करना और आगे बढ़ना और शांत होना, यही पथ है। अ, ज्योति बोड़ो कह रहे हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत होने। हाँ, आगे? कुंडलिनी शक्ति जागृत होने, इसके आगे क्या लिखा है? कहाँ गया आपका मैसेज? फिर डिलीट कर दिया मैसेज? एक तो आप कभी भी मैसेज डिलीट मत करो, जैसा भी है, जो भी है, उसको एडिट उसको नए से भेज दो, पुराना वाला डिलीट मत करो, ठीक है? हाँ, फिर क्या है आगे? पम्मी जी कह रहे हैं आपके सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं कहीं पर मनी वाइज सेवा नहीं कर पा रही। हाँ, तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। ज़रूरी नहीं है, देखिए ये तो हम सेवा के लिए नहीं कहते, किसी की सेवा नहीं है एक्चुअली ये तो सहयोग इसलिए है कि सत्संग चलता रहे। मुझे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि तुम कोई काम करो। तो कई बार मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, शायद काम करते-करते हम सत्संग करें। तो हम बहुत कोशिश की मैंने काम करने की, लेकिन हर जगह मैंने तगड़ा लॉस खाया और कहीं भी काम करने जाते हैं, तो मेरे साथ-साथ बहुत सारे लोगों का भी नुकसान होता है। सत्संग से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सत्संग कइयों के लिए प्राण है, मेरे लिए भी। मैं भी सत्संग के बिना नहीं रह सकता। तो मुझे जो मिला है गुरुदेव जी से वो सामान्य नहीं है, वो साधारण नहीं है। मैं अगर व्यक्तिगत जीवन के लिए या अपने संसार के लिए, अपने परिवार के लिए नौकरी करने चला जाऊँ, तो जो चेतना मुझे प्राप्त हुई है, जो ज्ञान गुरुदेव का मेरे माध्यम से लोगों तक पहुँच रहा है, इस इस ये नष्ट नष्ट करने वाली बात है। किसी के पास अमूल्य मणि हो और वो उसको 1 किलो का पत्थर तोल-तोल के सब्जियाँ बेचे, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो मैं वो काम नहीं करना चाहता। मेरा जीवन भौतिक जीवन के रूप में तो मैं मुझे दिखता नहीं। तो इसीलिए सहयोग की बात करते हैं कि सहयोग करो सत्संग की, ताकि ये चलता रहे। और कोई प्रयोजन नहीं, किसी के पास नहीं है और वो नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं ना, इट्स ऑल राइट। आप नाम जपो, आप सत्संग में आओ, सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, यही सहयोग है। इसी से ही हो जाएगा।
जो समर्थ हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो ऐसा आप सोचो मत कुछ भी, ठीक है? कोई बात नहीं। राकेश, यार अभी 1 घंटा 15 मिनट हो गया भाई, आप प्रश्न कर रहे हो, पहले प्रश्न भेज देने चाहिए सारे, अभी और प्रश्न नहीं, ठीक है? राकेश कह रहे हैं आत्मा जब ऊपर चलती या चढ़ती है तो संत बताते हैं कि शब्द व प्रकाश के साथ चढ़ती है, जैसे मछली पानी की धार के साथ पैर पर चढ़ जाती है। कृपया बताएं। रामपाल जी सियाग ने, रामपाल तो अलग गुरु हैं, हमारे गुरुदेव जी का नाम रामलाल है। रामलाल जी सियाग जी ने 2020 के प्रलय की भविष्यवाणी की थी कि ज़्यादातर लोग सोए हुए रह जाएंगे। उसका क्या हुआ? गुरुदेव जी ने 2020 की नहीं की थी, 2012 की बात की थी शायद, 2011 या 2012 में कही थी। गुरुदेव जी ने जो भी कहा था वो सही कहा था और सच कहा था कि प्रलय होगी और 30% लोग बचेंगे, बाकी लय हो जाएंगे। लेकिन मेरी जागृति 2019 में हुई, और अगर प्रकृति और समय ना देती तो शायद हम भी लय हो जाते। 2020 में, 14 जनवरी 2020 में सतयुग का आरंभ हुआ, ये मैं जानता हूँ, आप नहीं जान सकते, क्योंकि इसका कारण है। और वो वहाँ पर उसके बाद भी दुनिया लय नहीं हुई, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए समय बढ़ा दिया गया है। तो प्रकृति ने हमेशा हमें समय दिया है, अंत समय में समय बढ़ाया गया है। तो संतों की वाणी कभी भी गलत नहीं होती है। जो संत किसी की आत्मा को जागृत कर सके और उसको आगे बढ़ा सके, वो संत दूरदर्शी ही होता है। तो गुरुदेव ने मुझे जागृत किया, मेरे लिए इतना ही प्रमाण काफ़ी है कि उन्होंने मुझे चेतन किया, और उनकी शक्ति है चेतन करने की, और वो मुझे आगे भी मार्गदर्शन देते हैं। तो मैं जानता हूँ कि वो एक सच्चे संत हैं, और उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वो सच थी। लेकिन मनुष्य मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा संभल सकें, इसलिए प्रकृति अंत समय हमेशा अपने गर्भ में रखती है। और ये बात गुरुजी ने कही थी कि अंतिम समय जो है वो प्रकृति के गर्भ में रहता है, और उसमें बदलाव होता है। और यही वो बदलाव है जिसे भगवान ने कर्म कहा है। कर्म से भविष्य को बदला जा सकता है। तो कर्म प्रारब्ध और कर्म दोनों मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए आपको जो समय मिला है, ये अच्छे लोगों के जागृत होने से और अच्छे लोगों के भगवान की तरफ तेजी से मुड़ने के कारण मिला है, वरना आप और मैं नहीं बचते। और समय और भी बढ़ा है, समय और भी बढ़ा है, और ये आपके लिए अच्छी बात है कि गुरुदेव जी की वाणी गुरुजी ने, आप गुरुजी की इंसल्ट कर सकते हैं, गुरुजी को अपमान कर सकते हैं, उनको गलत कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वो बुरा नहीं मानेंगे, ना परम सत्ता बुरा मानेगी। आपके लिए समय मिला, मेरे लिए समय मिला, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपको तब समझ में आएगी जब आप ध्यान में प्रवेश करोगे, और तब आपको समझ में आएगी कि हम चेतन ना होते, अगर समय ना मिलता तो हम इस जन्म में चेतन ना होते, फिर पता नहीं कब होते। तो ये अच्छा है कि समय टल गया, समय टल गया, लेकिन टला है, समय टला है, होगी जरूर, ये घटना होगी जरूर, प्रलय होगी जरूर, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा ये पता नहीं, पता नहीं। और सोते सोते चले जाएंगे, उसका अर्थ ये है कि जो चेतन नहीं है वो मर गया, तो सोते सोते गया। ऐसा नहीं कि रात को सो रहा है और मर गया, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भूकंप आया, लोग दब गए, मर गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर संतों की वाणी समझे तो सोते सोते जाने का मतलब है कि वो चेतन नहीं हुआ, ऐसे ही चला गया। बाकी और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हो सकती हैं जो भविष्य के गर्भ में है। मैं इसलिए नहीं जानता उन चीज़ों को कि मैंने अभी तुरीयावस्था में ध्यान नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि भविष्य के गर्भ में क्या है। पर मुझे इतना पता है कि बदलाव है, क्योंकि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में अगर बदलाव हुआ है तो भविष्य का गर्भ में बहुत बड़ा बदलाव है जो इंतज़ार कर रहा है। चलिए,
अच्छा, एक प्रश्न और था। संत बताते हैं शब्द के साथ, प्रकाश के साथ चढ़ती है, मछली की धार की तरह। धारा अगम लोक की, गुरुदेव दिए लखाए, जपत उलट ही सदा स्वामी संग मिलाए। तो यही वो बात है, जो नाम जपता है वो शक्ति जो है, जो अपने स्वामी से मिलती है, वो शक्ति के साथ, चेतना के साथ ऊपर बढ़ जाता है। तो शक्ति है वो, जो शब्द या प्रकाश के साथ है। जो शब्द या प्रकाश के नाम से आपको बताया जा रहा है वो शक्ति है। बिना शक्ति के ऊपर नहीं चढ़ सकते। राजू लुखी, इनका आईडी है, पितृ मुक्ति करवानी जरूरी जे, ये सिद्ध योग करने वालों को क्या जरूरी नहीं है? पितृ आने पे मुक्ति हो जाती है। पितृ मुक्ति अपने आप हो जाएगी। आप नाम जपोगे, ध्यान करोगे, तो पितृलोक से आपकी चेतना जब गुजरेगी, आपकी चेतना का प्रकाश होगा, उस प्रकाश में आपके पितरों को मार्ग मिल जाएगा। उस मार्ग से होते हुए वो कल्याण के रास्ते में चले जाएंगे। आपका प्रकाश ही उनकी मुक्ति है। ज्योति बोड़ो कह रहे हैं, गुरुजी प्रणाम। मेरी कुंडली शक्ति जागृत की बात, दांत बाद दांत और थोड़ा सर पर खिंचावपन लगता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर तो आप सिद्ध योग में हो, गुरुदेव जी का नाम जपते हो, तो आपको गुरुदेव जी का नाम जपते रहना चाहिए। ये एक क्रिया है, और क्रिया समय आने पर अपने आप बंद हो जाएगी। जब तक आपको इसकी ज़रूरत है तब तक ये क्रिया होगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। आपको सिर्फ नाम जपना है और गुरु जी का ध्यान करना है। अगर आप किसी अन्य गुरु का ध्यान करते हैं, तो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान कीजिए। किसी अन्य गुरु का ध्यान करते हैं तो उन्हीं का ध्यान कीजिए, उन्हीं का नाम जपते रहिए, उसी से ही ठीक होगा। ठीक है। राकेश कह रहे हैं सभी अपने गुरु जी को सत्य ही बताते हैं, तो सत्य किसे माने? किसी को मत मानो। आप सिर्फ अपने गुरु को ही सत्य मानना, मेरे गुरु को सत्य मत मानना। क्योंकि जब तक कोई आप में बदलाव ना दे, आपको सत्य मानना नहीं चाहिए। किसी एक गुरु की शरण में जाओ, उसका नाम जपो, उसका ध्यान करो, अपने प्राण, अपना जीवन उसको समर्पित करो, और उसके सत्य को जानो। अगर आप सच्चे हो तो आपका सच्चा गुरु मिलेगा। अगर आपके अंदर ही वैर भावना है, या गुरु के प्रति सम्मान ना हुआ, तो आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। इसलिए स्वयं के अंदर सत्य रखकर, ईश्वर को साक्षी मानकर, किसी एक गुरु को सत्य मानकर उसकी शरण में जाओ, उसका नाम जपो, तब आपको सत्य का ज्ञान होगा। विक्की जाट कह रहे हैं, बार्म एंड जैसी। क्या मैसेज है ये भाई? जितेंद्र शर्मा कह रहे हैं सिद्ध योग की अंतिम स्थिति चैतन्य होना या साक्षात्कार, या कुछ और? अंतिम स्थिति में जो भी होता है मार्गदर्शन करें, क्या जरूरत है? हम्म, अभी जरूरत नहीं है उस स्थिति में आपको। अंतिम स्थिति है कि आपके जीते जी आप तीनों गुणों से मुक्त हो जाओगे, जिसे मोक्ष की स्थिति कहा है। वो शरीर में अंतिम स्थिति है। चलिए, आज का सत्संग यहीं। अब ज़्यादा सत्संग करने से मेरे को ध्यान लगता है, मेरे को ध्यान लगना शुरू हो जाता है, ऊर्जा बढ़ने लग जाती है, क्योंकि सत्संग भी एक तरह का ध्यान ही है। ठीक है, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल के सत्संग में मिलेंगे, वही 8 साढ़े 8 के आसपास।